चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग देखते हैं कि आखिर आपकी परीक्षा में पूछता है तद्भव और तत्सम शब्द। तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है। मैं आपको अगर बताऊं सामान्य रूप से आपको समझने के लिए, तो ये समझ लीजिए कि जो हिंदी में जो शब्द होते हैं ना, वो मान लीजिए तद्भव हो गए, और जो संस्कृत में होते हैं ना, वो तत्सम कहलाते हैं। तद्भव, तद माने उससे, भव माने जो होता है, इससे जो हुआ है अर्थात इस शब्द से जो बन गया है वो कहलाता है तद्भव। और तत्सम का मतलब जो उसके समान है वो तत्सम, अर्थात हिंदी वालों को आप मान लीजिए कि तद्भव कहलाएंगे और संस्कृत वाले तत्सम कहलाएंगे। आपके परीक्षा में तद्भव शब्द दिया रहेगा। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कान, तो कहेगा कि चलिए बताइए कान का तत्सम शब्द क्या होगा, तो आप लोग लिखेंगे कान का कर्ण। संस्कृत में शुद्ध क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं शुद्ध रूप में। अगर मान लीजिए दे दिया मुंह, तो मुंह को हम लोग बोलते हैं मुख संस्कृत में। अगर आ गया आपका चांद, तो चांद को हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र। अगर आपका आ गया घी, तो हम लोग घी को क्या बोलते हैं, घृत। अब आपको समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं ना, वो तत्सम कहलाते हैं, और हिंदी में जो प्रयुक्त हैं उनको मान लीजिए कि वो तद्भव हैं। तो ये आपका तद्भव और तत्सम समाप्त हो गया। परीक्षा में आपको ये तद्भव दिया रहेगा और आपको उसका शुद्ध रूप लिखना होगा। आपके उसमें कॉपी, किताब में, पुस्तक में पूरा डिटेल में बहुत से शब्दों का दिया हुआ है, वो आप वहाँ देख लेंगे। ये तो मैं आपको केवल समझाया हूँ कि आखिर तद्भव और तत्सम शब्द होते क्या हैं। तो यही होते हैं, तद्भव मतलब हिंदी वाला समझ लीजिए, तत्सम माने संस्कृत वाला, जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आग दिया रहेगा, तो आग को संस्कृत में अग्नि बोलते हैं। पानी दिया है तो पानी का जल हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपका तद्भव और तत्सम का वीडियो समाप्त हो गया।